नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ पॉइंट और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। और लगातार जिस तरह से इस वक्त हम कश्मीर में मौजूद हैं और लगातार कश्मीर वादियों से अलग अलग जगहों से आपको रूबरू करवा रहे हैं, पर आज कश्मीर के एक और नॉन सेलिब्रिटी से आज आपकी मुलाकात करवाएंगे और मुझे लगता है कि हर कोई उन्हें जानता है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आज आप खुद गेस करें और कमेंट में नीचे मेंशन करें कि इस वक्त मेरे साथ कश्मीर की कुछ सेलिब्रिटी है मेरे साथ मौजूद। तब तक हम बातचीत भी करेंगे क्योंकि हाल ही में इन्होंने जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया और कश्मीर तो बताएगा कि कौन पहला व्यूअर होगा जो कमेंट करके बताएगा इस वक्त मेरे साथ कश्मीर के कौन से सेलिब्रिटी मौजूद है। तब तक मैं आपसे बातचीत करूंगी और मैं नाम नहीं मेंशन करूंगी जब तक कोई व्यूअर जो है कमेंट करके नहीं बताता कि मेरे साथ कौन से सेलिब्रिटी जो है बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि कितना प्राउड मोमेंट था, क्योंकि जब आप कन्याकुमारी से वापस कश्मीर पहुंचते हैं और जो फैन फॉलोइंग रातों रात एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं, कैसा लगा था? बहुत ही प्राउड मोमेंट था मेरे लिए जब मैं कश्मीर से कन्याकुमारी से घर आया था और एक अलग सी चेंज देखने को मिली जब मैं घर एंटर हुआ और मेरे लिए सब कुछ नया था और पूरे हाईवे को ब्लॉक करना पड़ा क्योंकि इतने ज़्यादा लोग वहाँ पे आए थे मुझे देखने के लिए। बस एक ही चीज़ था उनको कि हम इसको टच करेंगे, जैसे उन्होंने मुझे कभी पहली बार देखा नहीं था। तो मेरे लिए सबसे प्राउड मोमेंट था कि बहुत लोगों ने सपोर्ट किया मुझे, मेरे बैकअप किया और वो मेरे लिए प्राउड मोमेंट रहेगा। तो कभी बचपन में ऐसा सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि माया नगरी में नहीं, कश्मीर में ही मुझे इस तरह की फैन फॉलोइंग मिली? देखिए, बचपन से मैंने बहुत सारी ड्रीम्स देखी है, बहुत ज़्यादा सपने देखे और वो कोई इंसान है नहीं जिसने बचपन से ख्वाब ना देखे हो। तो मैंने भी देखे थे बहुत सारे और मैं कहूँगा अगर मैंने इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट किया, ये रातों रात नहीं हुआ, ये पिछले 8 सालों की मेहनत है और पूरे 1 साल की प्लानिंग है, तब जाके मैंने इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट किया है। तो तमाम जो व्यूअर्स भी हमारे साथ है, क्योंकि हम हमेशा सक्सेस की बात करते हैं, पर इस पूरे सफ़र में अगर बात करें तो कई बार फेलियर्स भी होते हैं। इसके लिए लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हर किसी इंसान, अगर मैं फेलियर्स की बात करूं, रिजेक्शन की बात करूं, हर किसी इंसान के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। बट हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि हमें गिव अप नहीं करना है। जब फेलियर देखने को मिलता है, रिजेक्शन देखने को मिलता है, डिप्रेशन में लोग जाते हैं, तो आप आए दिन देखते रहते हैं कि कश्मीर में, अगर मैं कश्मीर वादी की बात करूं, कितनी सुसाइड केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इतने ज़्यादा सुसाइड के रीज़न ये है कि वो लोग डिप्रेशन में जाते हैं, मेंटल स्ट्रेस लेते हैं, रिजेक्शन को फेस करते हैं, फेलियर को फेस करते हैं। बट मैं यही कहूँगा कि आप हर किसी चीज़ से लड़ना सीखिए। लाइफ हमें मतलब बहुत ज़्यादा मौके देती है लाइफ में, तो अगर आप हर किसी चीज़ से लड़ना सीखेंगे, फेलियर आपको मिलेगी ही मिलेगी, बट उस फेलियर से हम बाहर कैसे सक्सेस में उसको चेंज करेंगे, वो आपको हमें देखना पड़ेगा, वो हम खुद कर सकते हैं। तो मैं ये सबसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि वो हमेशा से कभी गिव अप ना करे किसी चीज़ पे, हर किसी चीज़ से लड़े और इंशाल्लाह उनकी जीत हमें होगी। बिल्कुल। आदिल, अब मैं आपका नाम भी लेती हूँ कि बहुत सारे व्यूअर्स ने ऑलरेडी आपका नाम मेंशन किया और उन्होंने उनमें में भी आप बहुत सारे फैंस हमारे साथ हैं। अर्शिद नाजिर हमारे साथ हैं, लिख रहे हैं आदिल तेली बिग फैन ऑफ योर सल। और अली मोहम्मद वार हमारे साथ है, साइकिलिस्ट, लिख रहे हैं। माजिद अहमद पादर हमारे साथ है, उन्होंने भी मेंशन किया साइकिलिस्ट मुदासिर। और उसी के साथ वानी इरफान भी हमारे साथ है। तो तमाम व्यूअर्स ने जिन्होंने पहचान लिया, तो बिल्कुल बता दूँ कि मेरे साथ आदिल तेली मौजूद है, जो कि एक प्रोफेशनल साइकिलिस्ट और हाल ही में जो है उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और ये तमाम चीज़ें जो हैं आप सभी जानते हैं और बहुत सारे आदिल ने अभी तक इंटरव्यूज़ भी दे चुके हैं मुझे लगता है। तो आदिल, यही जानना चाहूँगी कि कितना मुश्किल रहा ये सफ़र, और जिस तरह से हमने देखा कि बहुत सारी इंजरीज भी आई उसके आने के बाद, इतना सारा कुछ भी होता है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, मुझे पहले ही पता था बहुत ज़्यादा हर्डल्स आने वाली है रास्ते में, क्योंकि जब मैंने कश्मीर से स्टार्ट किया था, ड्यूकॉम ने मेरा फ्लैग ऑफ किया था सुबह 7:30 बजे और पूरे दिन बारिश पड़ी थी उस दिन। तो उसके बाद जब मैं जम्मू के हाईवेज़ पे चलता रहता है, और आप सभी जानते हैं कि जम्मू श्रीनगर का हाईवे कितना ज़्यादा ख़राब रहता है, बहुत ज़्यादा बारिश आई, लैंडस्लाइड्स आई, बट एक ही चीज़ था कि मुझे बहुत ज़्यादा चलना, मुझे गिव अप नहीं करना है। बट सबसे ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल तरीन वक्त क्या था कि हम नॉर्थ में रहते हैं, जब हम नॉर्थ वाले साउथ की ओर जाने लगते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी को फेस करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आनी, आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैं 41 के टेम्परेचर में पूरे दिन राइड करता था और डे 6 जब आया था और मेरी नीज़ पे इतनी ज़्यादा स्वेलिंग स्टार्ट हो गई थी, और जब मैं नीज़ की ओर देखता था तो बहुत ज़्यादा मतलब मैं डर रहा था कि शायद मेरे नीज़ ख़राब हो रहे थे। बट मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर दूँ, जब मेरा फ्लैग ऑफ हो गया था सुबह 7:30 बजे, मेरी जो अम्मी है, मेरी जो माँ है, वो सुबह फ्लैग ऑफ पे आई थी और उसने बहुत ज़्यादा रोया था जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की हुई थी। और उसके जो आंसू है वो मुझे हमेशा से सामने आते थे, वो चीज़ मुझे रुकने नहीं दे रही थी। और बहुत जगह सोचा मैंने, मैं गिव अप कर दूं, छोड़ दूं, बट मेरा माइंडसेट पहले से स्ट्रांग था कि मुझे अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट करना है
तो मुझे रेस्ट के बारे में नहीं सोचना है, मुझे बस जस्ट राइड के बारे में सोचना है। मैं ऑलमोस्ट 24 आवर्स में से 2 घंटे की नींद करता था और 3 पावर नैप लेता था, जो कि 45 मिनट के पावर नैप्स होते थे। उसमें मेरी जो है रिकवरी चलती थी। बाकी जो है ऑलमोस्ट मैं 18 से लेकर 19 आवर्स की पर डे राइड करता था, जिसमें मेरे 440 किलोमीटर से करीब दिन की राइड जाती थी। तो मैं कहूँगा मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किलात आई। जो मेरी स्किन थी वो पूरी जल रही थी, क्योंकि पूरी बॉडी टैन हो चुकी थी धूप की वजह से। हमने आइस पैक्स मंगवाए थे, जो मैं आइस पैक्स का जो वाटर बनता था वो मैं शूज़ में डालता था। इतने मेरे शूज़ हीट अप होते थे, ताकि मैं थोड़ा मुझे रिलीफ मिल सके कि मैं राइड कंटिन्यू कर सकूँ। मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई, बहुत ज़्यादा परेशानी आई। अब मैं यकीन नहीं कर सकते, मैं दिन में पता नहीं कितने पेन किलर्स लेता था। आइस ड्रॉप्स में मैं आंखों में आइस ड्रॉप्स डालता था, ताकि मेरी आंखें जो है थोड़ी वेट रहे और मैं राइड इजीली कर सकूं आगे। तो मैं कहूँगा कि वन ऑफ द हार्ड जर्नी रही है मेरी लाइफ की। बिल्कुल आदिल, और ये हमने सब कुछ देखा, और आने वाले अगर ये कुछ सालों की बात करें तो आदिल अपने आप को कहाँ पर देखना चाहता है? देखिए ओबियसली मेरी अब यही सोच है कि अगले साल इंशाल्लाह और एक सरप्राइज़ लेके आ रहा हूँ मैं जम्मू कश्मीर के लिए, जो कि और एक अटेम्प्ट आने वाला होगा मेरा। तो बस अभी उसके लिए मेरा रिकवरी चल रहा था, क्योंकि मेरी लेफ्ट नी में थोड़ा बहुत इशू आया था ज़्यादा पाइडलिंग की वजह से। और डॉक्टर ने बोला था कि आप 2-2.5 महीने की रिकवरी लो, ताकि आप फिर से राइड कर सको कंटिन्यू। तो इंशाल्लाह आने वाले अगले साल अभी मैं ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मैं आउट ऑफ स्टेट ट्रेनिंग करने के लिए भी आ रहा हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद यही कि जैसे मैंने इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट किया, अगले साल जो मेरा और एक सरप्राइज़ आने वाला है कश्मीर के लिए, मैं उस चीज़ में भी कामयाबी हासिल करूँगा। बिल्कुल आदिल, साइकिलिंग के साथ साथ अगर बाकी चीज़ों की भी बात करें तो आदिल को और क्या कुछ करना पसंद है? देखिए हॉबीज़ तो मेरी बहुत सारी है, और ट्रैवलिंग मेरी सबसे फेवरेट है। ट्रैवल में बहुत ज़्यादा मैं मतलब बहुत ज़्यादा तो ट्रैवल आदिल करता को हूँ। पूरे कश्मीर में सबसे अच्छी जगह कौन सी लगती है? सबसे अच्छी जगह, वैसे अगर कश्मीर की बात करें, पूरा कश्मीर खूबसूरत है। यहाँ पे पूरे दुनिया से लोग आते हैं और इस कश्मीर का नज़ारा उठा के लेके जाते हैं, तो बहुत तारीफ़ ही मिलती है कश्मीर के लिए। बट मैं कहूँगा मेरा गुलमर्ग जो डेली आना जाना है वहाँ पे, क्योंकि ट्रेनिंग के लिए वहाँ पे जाते हैं। तो मेरी फेवरेट प्लेस है जो गुलमर्ग है। अच्छा, फिर और आदिल जिस तरह आप बता रहे थे, और क्या क्या ट्रैवलिंग के साथ साथ और भी क्या करना पसंद ट्रैवलिंग के साथ साथ म्यूज़िक सुनना पसंद करता हूँ बहुत ज़्यादा। है? फेवरेट सिंगर? फेवरेट सिंगर फेवरेट सिंगर मेरे 2-3 है। मेरी लिस्ट में 2-3 फेवरेट सिंगर्स है, जो मैं अरिजीत सिंह, जिसके गाने उसके कम ही सुनता हूँ, क्योंकि ज़्यादा मैं म्यूज़िक जो कि फास्ट सुनता हूँ, क्योंकि जब ट्रेनिंग में यूज़ करता हूँ। और हमारे जुबिन नौटियाल, उसको भी सुनना पसंद करता हूँ। और कश्मीर के भी बहुत क्या सारे। गाने का भी शौक रखते हैं, गाना गाने? नहीं नहीं, वैसे तो नहीं है, गाने गाने का शौक तो या थोड़ा बहुत गुनगुना देते हैं? नहीं नहीं, वैसे कश्मीर के भी बहुत ज़्यादा सिंगर्स हैं, उनको भी सुनना पसंद करता हूँ। तो ऑब्वियसली कौन म्यूज़िक से फेवरेट? ऑब्वियसली मोहम्मद मुनीम एंड यावर अब्दल, जो कि मेरे फेवरेट्स हैं, उनको सुनना पसंद करता हूँ मैं। तो मैं चाहूँगी जाते जाते हमारे तमाम व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे, और जो व्यूअर्स अभी तक हमारे कश्मीर में आए उसके उनके लिए भी कुछ कहना चाहेंगे? पहली मैसेज तो मैं ये देना चाहूँगा कि अगर मैं यूथ की बात करूँ थोड़ा बहुत, आप आए दिन देखते रहते हैं हमारे जम्मू कश्मीर में ड्रग्स की इन्वॉल्वमेंट कितनी बढ़ती जा रही है। बहुत ज़्यादा लोग ड्रग्स की ओर जाना चाहते हैं, क्योंकि मैं कहूँगा कि ड्रग्स एक ऐसा चीज़ है जिससे वो उसकी वजह से भी वो मेंटल डिप्रेशन में जाते हैं। और उसके ये उनके नहीं कि उन पे ही मेंटल डिप्रेशन का दबाव पड़ता है, उनके फैमिली पे भी ऐसा असर पड़ता है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर वो थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की ओर आएंगे, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एज अ प्रोफेशनल खेलें, बट आप आए दिन देखते रहते हैं पेंडेमिक ने पूरे देश को परेशान करके रख दिया था, कोविड ने पूरे देश को परेशान करके रख दिया था। और लोगों के पास इतनी फिटनेस थी नहीं कि वो उस बीमारी से लड़ सके। अगर वो अपनी बॉडी को 1 घंटा 2 घंटा दे देंगे, ताकि वो अपना इम्यूनिटी सिस्टम को इंक्रीज़ कर सके, अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर सके, ताकि अगर उनको कल कोई ना कोई खुदा ना खास्ता बीमारी हो जाती वो चीज़ से लड़ सके। और मैं कश्मीर की बात करूँगा, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि कश्मीर आइए, और यहाँ पे बहुत सी जगह है आपको घूमने के लिए, जो कि आपको शायद दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। तो ओबियसली कश्मीर आइए, घूमिए। सबको थैंक यू। थैंक यू सो मच आदिल, अपना समय हमें देने के लिए। तो मेरे साथ आदिल थे, और जिस तरह आप सभी जो है इनकी जर्नी के बारे में तो जानते हैं, पर आज हमने इनसे कुछ और हटकर भी बातचीत की। और जैसा उन्होंने भी कहा कि ज़रूरत है आजकल की यूथ की बात करें जो नशे की ओर जा रही है, बहुत ज़रूरत है कि हर कोई अगर यूथ की बात करे, कोई चाहे अपनी हेल्थ को लेकर बात करे, मेंटल हेल्थ की बात करे, अगर इन चीज़ों की ओर या कोई गेम जो है वो कर लेती, तो मुझे लगता है कि उनका डायरेक्शन कहीं ना कहीं बदलेगा। तो ज़रूरत है कि इन चीज़ों को जो है बढ़ावा दे, और जिस तरह आदिल ने भी इस चीज़ को वो सपोर्ट कर रहे हैं कि यूथ जो है ड्रग्स
ड्रग्स की ओर से जो है उन्हें बाहर लाया जाए और कहीं ना कहीं उनका माइंड जो है और कहीं डाइवर्ट किया जाए। तो ज़रूरत है जब इस तरह के यूथ आइकन जो है इन चीज़ों को इस तरह सपोर्ट करेंगे, यूथ को सपोर्ट करेंगे, तो इसी तरह से और लोग जो हैं वो भी नज़र आएंगे इस तरह जुड़ते हुए। तो इसी तरह हमारी कोशिश है कि कश्मीर के तमाम नॉन पर्सनालिटी से आप लोगों की मुलाकात करवाई जाए। फ़िलहाल के लिए मुझे और आदिल और प्रियंका को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।